जितना 1 लाख रुपया से ऊपर वाला नौकरी है सब बंद कर दिया गया। कौन कर रहा है ये? आरएसएस आपको कह रहा है कि मुसलमान दुश्मन है तुम्हारा। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है, आपका बच्चा त्रिशूल लेके घूम रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, जगराता कर रहा है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। पता है आप लोग को? 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं। पता कीजिए कौन जात का बच्चा है। हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत। अगर वोट न हो तो हम लोग को ये लोग रौन देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में वो बैठा हुआ है। ये मोदी जी तो 300 सीट जीता है, 400 सीट जीते थे राजीव गांधी। कांसीराम साहब ने साइकिल से अगली बार चुनाव हरा दिया था राजीव गांधी को, और तब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब पिछड़ों को आरक्षण मिला था, और तब आपके समाज का पहला कुर्मी आईएएस बना। ये वैशाली की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है, हमारे पुरखे यहाँ के राजा थे, और 75 साल से हम संसद नहीं जा पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। आप समझिए, ये वो लोग हैं जो संविधान बनने के समय संविधान का विरोध कर रहे थे, और जब संविधान बन गया तो वही संसद जा रहे हैं। आप समझिए, हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत। अगर वोट न हो तो हम लोग को ये लोग रौन देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में वो बैठा हुआ है। चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज वो है, कलेक्टर वो है, एसपी वो है, डीएम वो है। हम लोग कहीं नहीं है रे भाई। वो तो संविधान की वजह से वोट की ताकत है। हम लोग अपना अपना पोटली लेके बैठे हुए हैं। नाव में छेद हो चुका है, डूबेगा नाव तो हम सब डूबेंगे। आप लोग समझिए इस गंभीरता को। समझ तू सा तोहर बच्चा के भविष्य खराब हो रहा है, नौकरी जा रहा है, जमीन छीनल जा रहा है, गुलाम बनाए जा रहे हैं हम लोग। अखबार में हमारा आदमी नहीं है, टीवी में नहीं है, जज नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है। जितना 1 लाख रुपया से ऊपर वाला नौकरी है सब बंद कर दिया गया। कौन कर रहा है ये? आरएसएस आपको कह रहा है कि मुसलमान दुश्मन है तुम्हारा। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है, आपका बच्चा त्रिशूल लेके घूम रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, जगराता कर रहा है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। पता है आप लोग को? 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं। पता कीजिए कौन जात का बच्चा है। हमारे बच्चों को बदमाश बनाया जा रहा है, उसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है। हमारा मुसलमान दुश्मन नहीं है, मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आता है। हमारे आरक्षण का जो विरोध करता है वो है हमारा दुश्मन। जो संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है वो है हमारा दुश्मन। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है वो है हमारा दुश्मन। समझिए इस बात को। और ये ऐसे लोग, मुन्ना शुक्ला एक कल चुनाव जीतेगा, ये बीजेपी के साथ जाके खड़ा होगा। ये नीतीश, अरे नीतीश जी के भी पीठ में छुरा घोंपा है, लालू यादव के भी अभी विधानसभा में छुरा घोंपा है। ये लोग अपना जात देखता है, अपना समाज देखता है। हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे इस बात को, 100 में 90 हमारी संख्या है, चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हम बनेंगे। मान्यवर साहब कहते थे कांसीराम, साइकिल से उन्होंने मोदी जी तो 300 सीट जीता है, 400 सीट जीते थे राजीव गांधी। कांसीराम साहब ने साइकिल से अगली बार चुनाव हरा दिया था राजीव गांधी को, और तब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब पिछड़ों को आरक्षण मिला था, और तब आपके समाज का पहला कुर्मी आईएएस बना। पहला कुर्मी आईएएस कब बना? जब मंडल कमीशन लागू हुआ 92 में। हम लोग कब कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, कैसे पढ़ पाए? अपने घर के जाके पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये लोग चाहते हैं कि लोग मजदूर रहे, लाचार रहे, बेबस रहे। अब वो आपको संसद में भी नहीं जाने देंगे। एससी एसटी को तो इसलिए जाने देते हैं क्योंकि उनका सीट रिजर्व है। ओबीसी के सारे सीट ये लोग छेक रहा है। आप समझिए, हमारी संख्या 65% 90% है। हम लोग को वोट से संसद भेजना पड़ेगा, एमएलए एमपी बनाना पड़ेगा, और जिसका एमएलए एमपी रहेगा वही ठेकेदार बनेगा, वही बिजनेसमैन बनेगा, ओकरे बच्चा पढ़ेगा, ओकरे कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगा, ओकरे प्राइवेट काम भी होगा। इसीलिए आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, और 10 साल से लड़ रहे हैं। ये लोग का बस चले तो हमको जिंदा जला दे, इतना नफरत करता है ये लोग हमसे। आप भले ना हमको जानते हो, लेकिन हमारा दुश्मन जानता है। हमारा दुश्मन कौन है? जो आरक्षण का दुश्मन है, जो संविधान का दुश्मन है, जो पिछड़ों के अधिकार का दुश्मन है। आप समझिए, इस देश में हमारा हिस्सा खाया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर समय है। हमारे पुरखों की लड़ाई जो लड़ी गई है,
जगदेव बाबू की हत्या की गई, जानते हैं ना। कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया गया। रामस्वरूप वर्मा आर्य संघ के संस्थापक कौन थे? कुर्मी न थे। सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। छुपा हुआ है किसी से? तो आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए ऐसे लोगों को हराइए, और ये हमारे सामने 2 मिनट के लिए बहस कर ले, हम मान लेंगे कि नेता है। ये नेता नहीं है, ये लोग वोट का सौदागर है। ये लोग पैसा के नाम पर गुंडा। अच्छा, संसद में गोली चलावे के है, रिवॉल्वर। अरे तुम इतना बाहुबली हो तो जाओ ना सीमा पर। तुम बड़े बाहुबली बनते हो तो जाके पाकिस्तान और चीन से लड़के दिखाओ। हमारा ना भाई लड़ रहा है बॉर्डर पर, सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा सेना में नौकरी कर रहा है, किसान का बेटा नौकरी कर रहा है। तो हम ना राष्ट्रवादी हैं, हम ना देशभक्त हैं। आइए, वो तो गूंगी गुड़िया है, उनको कुछ हम तो कभी बोलते ही नहीं सुने। ये वैशाली की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है, हमारे पुरखे यहाँ के राजा थे, और 75 साल से हम संसद नहीं जा पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।